नमस्कार एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स पे। आज के लेक्चर का टॉपिक है करंट अफेयर्स टॉप 100 सीरीज जो हम चला रहे हैं। मई जून के करंट अफेयर्स का पार्ट 1 हमने कर लिया था, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी लाइव है, आप देख सकते हैं जाके। पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट क्वेश्चन पे ही जंप करते हैं सीधा, ठीक है। आपको पता है कि क्या फॉर्मेट रहता है, क्या तरीका रहता है, किस तरीके से जितनी नीड है उतना ही एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर दूसरा क्वेश्चन कोई बन रहा होगा और प्रोबेबिलिटी दिख रही होगी तो उसको भी डिस्कस करेंगे, वरना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, कायना खरे द वर्ल्ड्स यंगेस्ट मास्टर स्कूबा डाइवर हेल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कर्नाटका से आती है ये, ठीक है, कर्नाटका से आती है ये। कर्नाटका से बेंगलुरु से आती है बेटा, किससे आती है याद रखना। कभी कभी स्टेट तो पूछता ही पूछता है, सिटी स्पेसिफिक भी पूछ लेता है, ठीक है। कुछ नहीं पता, ठीक। बेंगलुरु से आती है, क्या नाम है, कायना खरे, ओके। स्पेलिंग में कहीं कहीं KYNA भी है, उतना आप लोग एडजस्ट करते चलो। हु अमंग द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है पूछे जाने की। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन माउंटेनियर्स बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लॉटसे, ठीक है। कई जगह आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट इज आप जान लो ये। ट्वाइस इन द सेम सीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमाल की फीट अचीव करी है किसने, सत्यदीप गुप्ता ने, ठीक है। सत्यदीप गुप्ता ने क्या करा है, माउंट एवरेस्ट और माउंट लॉटसे ट्वाइस इन द सेम सीजन क्या करा है, उसको कॉन्कर किया है, उसकी पीक पे चढ़ गए हैं सक्सेसफुली, ठीक है। अब जरा ये बताओ, एवरेस्ट सबको पता है, इसके बारे में बताओ कहां है, कहां है। ये पड़ता है तिब्बत नेपाल बॉर्डर के बहुत क्लोज, ठीक है। और दुनिया की 4th हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है। याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। पहली हो गई माउंट एवरेस्ट, दूसरी हो गई कौन सी, K2, तीसरी हो गई कौन सी, कंचनजंगा, पता है, सिक्किम और भूटान के बॉर्डर के पास है ना। और ये कौन सी है, माउंट लॉटसे, कहा, तिब्बत नेपाल बॉर्डर के पास 4th, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर सत्यदीप गुप्ता, क्लियर। ऐसे ही पढ़ा करो, एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व कराने का पर्पस ही यही है कि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन हम साथ साथ क्या करते जाएं, एमसीक्यू फॉर्मेट में कराने का पर्पस ही तभी सॉल्व होगा अगर हम साथ ही साथ अटैच्ड फैक्ट्स को रिवाइज करते जाएं। इस तरीके से पढ़ाई होती है, चाहे स्टेट पीसेस पढ़ रहे हो चाहे यूपीएससी पढ़ रहे हो। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, 116, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 2024 में इंप्रूवमेंट है, 2023 में कितनी थी, 2023 में कितनी थी, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। चलो, रिसेंटली ड्यूरिंग द 18th लोकसभा इलेक्शंस व्हिच लोकसभा सीट इन मध्य प्रदेश हैज सेट अ रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स। बहुत ही कमाल की चीज हुई है, और आंसर है इंदौर, ठीक है। किसी भी कैंडिडेट से ज्यादा जो खड़ा था चुनाव में, उससे ज्यादा वोट किसको मिले हैं, नोटा को मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटा डेमोक्रेसी में क्या सिग्निफाई करता है कि जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट्स खड़े हैं, हम इनमें से किसी को भी गुड इनफ या फिर एलिजिबल इनफ, एलिजिबल तो नहीं कहना चाहिए, गुड इनफ कह लो या वर्दी कह लो, नहीं मानते हैं कि हम इन्हें अपना कैंडिडेट चुने और इनको वोट दें, तब जाके हम नोटा पे क्लिक करते हैं। फुल फॉर्म पता हो तो कमेंट में बताना, ओके। चलो, हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 फॉर हिंदी लिटरेचर। गौरव पांडे जी को मिला है, पोएट्री के लिए मिला है। स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी, ऐसे ही है ना यही नाम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अगर कुछ गलती हो तो मुझे करेक्ट करिए कमेंट सेक्शन में। आंसर है गौरव पांडे, पोएट्री इन्होंने लिखी थी, पृथ्वियों के, स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी, ओके। चलो, which museum of India has been listed among the 7 most beautiful museums in the world under the prestigious Prix Versailles Award? कौन देता है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, प्लीज बताइए ये किसको मिला है। स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम भुज, मतलब गुजरात, ठीक है, क्लियर। चलो, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज मेड हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू अचीव द जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्कोलेड। कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है इसका आंसर,
ठीक है, ये सब बेटा याद करके जाना एज इट इज। जो मैं आपको इससे लगे हुए रिलेटेड फैक्ट्स बता रहा हूं, अगर वो नहीं याद कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आंसर्स, तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट्स एंड आंसर्स है ना, ये याद करके जाना। बहुत क्रीम प्रेजेंट करा जा रहा है आपके सामने, ठीक है, बहुत ही वेल रिसर्च टॉपिक्स एंड वीडियोस हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट उद्भव रिसेंटली सीन इन न्यूज? बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। ये इस प्रोजेक्ट के तहत या इस प्रोजेक्ट के अंडर इंडियन आर्मी क्या करना चाह रही है, जो हमारा एंशिएंट विजडम रहा है वॉरफेयर में, आपको पता है इंडिया का एंशिएंट विजडम वॉरफेयर और बाकी भी अन्य चीजों में कितना सुपीरियर रहा है, उसको मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स और प्रैक्टिसेस के साथ अमेलगेमेट करके एक बेटर क्या आउटकम निकालने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है उनका संगम कराया जाएगा एंशिएंट विजडम इन वॉरफेयर में। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, चलो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। Which of the following organization has recently launched the initiative AIMICDK Water Challenge 4.0? आंसर है नीति आयोग। क्वाइट सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है ना, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड ये है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिस्ट मागुनी चरण कुंवर recently passed away. He was known for which art? ठीक है, he was known for puppetry. कौन से स्टेट से इनका संबंध है ना, कौन से स्टेट से इनका संबंध है? ओडिशा से इनका संबंध है। ठीक, पपेट्री के बहुत जाने माने आर्टिस्ट थे। ठीक है, और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित करा गया था। कौन से ईयर में करा था ये बताओ जरा, है ना, कौन से ईयर में करा था ये बताओ। ऑब्यूचरीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर उठा के एनालिसिस करोगे, ट्रेंड देखोगे तो पूछता है। ओके, Who among the following is the first Indian female table tennis player to enter the global top 25 rankings? Easy, straightforward, पक्का सुना होगा न्यूज में, मनिका बत्रा। ठीक है, नहीं सुना है तो अब सुन लो, कौन है मनिका बत्रा। Where did Tata Consultancy Services (TCS) announce the establishment of a global artificial intelligence center of excellence? ये सेटअप करेगा भाई पेरिस में। कहां सेटअप करेगा? पेरिस में। कीवर्ड्स, टीसीएस सेटअप करेगा पेरिस में। क्या? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ओके, क्लियर, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट 2024 वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ना, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जांपल में, एग्जांपल नहीं माफ कीजिएगा, कंफ्यूज कर सकता है आपको क्वेश्चंस में डाल के। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिसका संबंध किससे हो? जिसका संबंध ओशियन या फिर क्लाइमेट इन जनरल, है ना, इन सब से हो। ठीक है, जैसे कि WMO एक हो गई, है ना, इसी से कंफ्यूज हो सकते हो आप। लेकिन इसका आंसर बेटा क्या होगा? इसका आंसर होगा यूनेस्को। ठीक है, इसका आंसर होगा यूनेस्को, याद रखना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेट ऑफ ओशन रिपोर्ट यूनेस्को देती है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया ग्लोबल पेमेंट्स कंपनी अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसे आप लोग कई लोग MX भी कहते हो, ओपन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस। अब याद रखना, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस ना, इसका लार्जेस्ट ऑफिस है। एक MNC है, आपको पता होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस। इसका जो लार्जेस्ट ऑफिस है, दुनिया भर में इसका ऑफिस है तमाम जगह पे, इसका जो लार्जेस्ट ऑफिस है वो खुला है कहां? जिनको पता होगा उनको पता होगा, इफ यू नो यू नो। ठीक है, सेक्टर 74A में खुला है, साक्षात देखा है हमने, दिल्ली NCR वाले रिलेट कर पाएंगे, बहुत ही बड़ा ऑफिस है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है? हिंट दे देता हूं, गुजरात में है, गुजरात में है। चलो सूरत में है, ये भी बता दिया। किस कंपनी का है ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। ठीक है, गुजरात में है, सूरत में है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस। ये किसकी बात हो रही है? अमेरिकन एक्सप्रेस का लार्जेस्ट ऑफिस दुनिया भर में, इंडिया में है, गुड़गांव में। ये इरेज कर देता हूं, वरना जिनके पास भी PDF पहुंचेगी वो कंफ्यूज हो जाएंगे बुरी तरीके से। लग रहा है इरेज ये होना नहीं चाह रहा है। चलो इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। Which of the following countries took over the chairmanship of the Colombo process for the year 2024-26? पहले जान लो ये होता क्या है। ठीक है, कोलंबो प्रोसेस बेसिकली साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का क्या है? कोलैबोरेशन है का
कॉपरेशन है, मल्टीलेटरल कॉपरेशन, किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके देखने के लिए एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका आवन जावन ठीक रहे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कौन बना है? चेयरमैनशिप किसके पास आई है 2024-26 में? इंडिया के पास आई, ठीक है, किसके पास आई है? इंडिया के पास आई है। क्लियर? एक बार फिर पढ़ लो, हाँ इंडिया, ठीक है, ओके। Who among the following Russian cosmonauts became the first astronaut to spend 1000 days in space? पहले बने हैं। इससे पहले जो थे, जहां तक मेरी मेमोरी इस समय जा पा रही है, करीब करीब 848 डेज का रिकॉर्ड था इससे पहले, है ना। वो भी रशियन थे, वो भी रशियन थे, है ना, वो भी रशियन थे। उनका नाम बताइए, उनका नाम मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उनका नाम बताइए। बहरहाल जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मिशन करते दौरान, उनका नाम है ऑप्शन सी, ओलेग कोनानेनको। ओके, क्लियर? अभी तक सब क्लियर हो रहा है? अगर धीमे तेज या कुछ भी हो रहा है, या कुछ वैल्यू एडिशन चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, हमसे बात करो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल पे आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है, हम डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इनिशिएटेड इंडिया फर्स्ट एवर, ये जो फर्स्ट एवर वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे वो इंडिया के हो या दुनिया के हो, स्टेट पीसेस के नजरिए से ये गोल्ड डस्ट है, ठीक है। वैसे स्टेट पीसेस एग्जाम यूपी की बात करें तो बीपीएससी की तो सब ठीक ही अभी तक है हालचाल। अगर यूपी की बात करें तो एग्जाम किस स्थिति में? एग्जाम डामाडोल स्थिति में है, ठीक है। 7-8 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन किस तरीके से भयंकर प्रोटेस्ट चल रहा है आप सब जान रहे हैं। एक वीडियो बनाई है हमने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और 7-8 तारीख के लिए खुद को प्रिपेयर भी कर रहे थे, लेकिन अभी इन सब चीजों से काफी डिस्टर्ब हो गए। असर पड़ता है ना दिमाग पे, बिल्कुल पड़ता है ना, काफी डिस्टर्ब हो गए। उनको क्या करना चाहिए? छोटी सी वीडियो है, थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स के चैनल पे जाके देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन? ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका झारखंड। मैं 1 मिनट यहां पर रुक जाता हूं, आप देख लो अच्छे से, इसको दिमाग में फिट कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी स्टेट पीसीएस में बैठ रहे हो, चाहे यूपीएससी में बैठ रहे हो, काम जरूर आएगा ये फैक्ट। ओके, हु इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर बिहार ऑन 19 जून 2024? एंशियंट यूनिवर्सिटी है ना, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्धिज्म। कौन सी ब्रांच से बेटा? बुद्धिज्म की महायान ब्रांच से, है ना। किससे? महायान से। किसने स्टैब्लिश करी थी? कुमार गुप्त ने। किसने स्टैब्लिश करी थी नालंदा? कुमार गुप्त ने। क्लियर? इतने फैक्ट्स हमने पढ़ लिए साथ में फटाफट। अभी इसका रिवैम्प करा गया है, ठीक है, रिवैम्प करा गया है, और इसका जो नया कैंपस है जो रेनोवेट करके बनाया गया है, उसका उद्घाटन करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ओके, क्लियर? चलिए, द बुक अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इज ऑथर्ड बाय अल्पना किलावाला, है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये क्या है, आरबीआई के साथ बहुत क्लोजली काम करा है इन्होंने। आरबीआई के कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में जो भी उन्हें कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, स्कीम्स होती हैं, उसकी ये एज एन एडवाइजर काम करा है इन्होंने बहुत साल, ठीक है। तो ये बुक हमें क्या ऑफर करती है? एक इनसाइडर व्यू आरबीआई का। ओके, किसने लिखा है? अल्पना किलावाला। किला वाला बोलना है, चाहे किला वाला बोलना है, जो बोलना है आप बोलिए, बट याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, येट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंटिस्ट श्रीनिवास हेगड़े हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द डायरेक्टर ऑफ विच चंद्रयान मिशन? ठीक है, तो आंसर तो इसका 1 होगा, पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका ईयर क्या था, है ना, और इसकी मेजर डिस्कवरी क्या थी। साथ साथ मेरे पढ़ते चलो, काफी कुछ क्या हो जाएगा बेटा, कवर हो जाएगा, ठीक है, काफी कुछ कवर हो जाएगा। क्या पूछा है मैंने? चंद्रयान 1 ईयर, डिस्कवरी, इसके डायरेक्टर कौन थे? श्रीनिवास हेगड़े, जिनका अभी निधन हो गया, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इटसेल्फ हो जाता है, और कुछ हद तक चंद्रयान 1 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा,
नागी बर्ड सेंचुरी या नकती बर्ड सेंचुरी, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी वाले तो इसको क्या करें, बाय हार्ट कर लें। अब तो मालूम चल गया होगा, आंसर बिहार होगा। ठीक है, रामसर साइट्स डिक्लेयर करी गई हैं, नागी बर्ड सेंचुरी और नकती बर्ड सेंचुरी। ठीक, कहां पड़ती है, ये पड़ती बिहार में। कहा बेटा, बिहार में। ठीक है, बीपीएससी वाले बाय हार्ट कर लें और सारे ही कर लें, पर बीपीएससी वालों के लिए क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस। ठीक, अच्छा, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024? अच्छा, कब मनाया जाता है ये बताओ, कब मनाया जाता है ये बताओ। अभी बता दूंगा वीडियो के एंड में, फिलहाल आप बताओ। ठीक, थीम है ये, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। ठीक, एंड चाइल्ड लेबर। क्लियर हो रहा है अभी तक सब, है ना? आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। किससे मिलेगी बच्चों? टेलीग्राम चैनल पे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, शेयर कर दो और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ हमारे साथ। बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, हर एक लेक्चर की जो भी यहां प्रोवाइड करा जाएगा। हम करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं आपके लिए। हमने फुल फ्लेज वीडियोस भी बनाए हैं, अब हम ये नई सीरीज लेकर आए हैं आपके एग्जाम में हेल्प हो जिससे। ठीक बच्चों, क्लियर? अभी तक सब क्लियर हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। Who has become the first woman helicopter pilot of the Indian Navy? अच्छा, याद रखो ये इंडियन नेवी है। इंडियन नेवी की पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट पूछ रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। ये पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट नहीं पूछ रहा है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा इसका अनामिका राजीव। क्या हो जाएगा? अनामिका राजीव। क्लियर? मोंगला पोर्ट, पहले ये बताओ, ग्वादर पोर्ट, चाबहार पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट और चिट्टागोंग, ये पता है ना कहां पर है सारे? ये सारे याद करके जाना, सब बहुत न्यूज में है और जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से, इंडिया के कंसर्न से सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्वादर पाकिस्तान में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बलूचिस्तान में बहुत ही वायलेंस छिड़ा है। ठीक है, बलूचिस्तान में ही पड़ता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से, ठीक, जो कि पीओके से होकर गुजरता है। उस पर भी वीडियो है, जाके देख सकते हो। ठीक है, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है। चाबहार पोर्ट ईरान इंडिया के असिस्टेंस से डेवलप हो रहा है। इंडिया क्या इसके थ्रू चाहता है? सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी। हम्बनटोटा श्रीलंका, चाइना क्या कर चुका है? 99 ईयर्स की लीज पर एक्वायर कर चुका है। चिट्टागोंग बांग्लादेश, चाइनीज इंटरफेरेंस येट अगेन। इसी सबको काउंटर करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये डेवलप करा, है ना? इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये डेवलप करा। बांग्लादेश में है सबसे बड़ा, बांग्लादेश का पोर्ट कौन सा है? चिट्टागोंग। ठीक है, इनफैक्ट दुनिया का, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 58th बिजिएस्ट एयरपोर्ट बोल गया क्या मैं? सी पोर्ट। ठीक है, 58th बिजिएस्ट सी पोर्ट है चिट्टागोंग। ठीक, सबसे बड़ा बांग्लादेश का चिट्टागोंग हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया मोंगला पोर्ट। क्लियर? कहां है? बांग्लादेश में। इंडिया के असिस्टेंस से दोनों मिलकर बांग्लादेश और इंडिया इसको डेवलप कर रहे हैं। क्लियर है? चलो, द 50th G7 समिट 2024 कहां हुई है? इटली में हुई है। इंडिया ने पार्टिसिपेट करा? यस, इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड अस ओवर देयर। ओके, हु हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2024 फॉर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन? ठीक, ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को क्या करते हैं? अपने वर्क से आगे बढ़ाते हैं, जो ऐसे मुद्दों पे लिखते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बिना अपनी जान की परवाह करे, है ना? तो ये किसको मिला है? ये मिला है काफी जानी मानी लेखक हैं, आपको पता होगा, अरुंधति रॉय। ठीक है, अरुंधति रॉय, जो कैश प्राइज मिला, इन्होंने उसको चिल्ड्रन वेलफेयर में डोनेट भी कर दिया। ठीक है, जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, या शायद आपके काम ना आए। ओके, किसको मिला? अरुंधति रॉय। पद्म भूषण अवॉर्डी सीवी चंद्रशेखर, who recently passed away, was associated with which classical dance form? भरतनाट्यम। ओके, भरतनाट्यम कौन से स्टेट का है भरतनाट्यम? जरा बता दो मुझे। ओके,
sorry, under whose chairmanship a 7-member high level committee has been formed to bring transparency in NTA examination. क्या हुआ था भाई, नीट वाला किस्सा हुआ था ना। देखो मैं हंस क्यों रहा हूं, क्योंकि मैं अभी कल ही या परसों ही एक वीडियो बनाकर आ रहा हूं कि कैसे नॉर्मलाइजेशन और डबल शिफ्ट एग्जाम इंपैक्ट करा है हमारे यूपीपीसीएस एग्जाम को, कैसे इंपैक्ट कर सकता है ना, और उसमें नीट को कैसे करा था, क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। ठीक, तो इसीलिए यादें ताजा हो गई। ठीक, बहरहाल इसका आंसर होगा डॉक्टर के राधाकृष्णन। ठीक है, ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, इनको अपॉइंट करा गया है चेयरमैन इस कमिटी का। आपको याद होगा नीट में लीक वगैरह हुआ था ना, पेपर एलिगेशंस लगे थे, कोर्ट ने तो एग्जाम कैंसिल करने को मना कर दिया था, पर इस कमिटी को अपॉइंट करा गया है। लेट्स सी इसके क्या रिकमेंडेशंस या फिर कह ले क्या ऑब्जर्वेशंस आते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज इंडियाज फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर? कोझिकोडे। क्या है इसका पुराना नाम? इसको कैलिकट बोलते थे, है ना, कैलिकट बोलते थे। इसको रिकॉग्नाइज करा गया इंडिया की पहली सिटी ऑफ लिटरेचर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहली सिटी ऑफ लिटरेचर। क्लियर? अवनी लिखारा बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। हु क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर विनिंग कंसेक्यूटिव गोल्ड मेडल्स इन पैरालंपिक्स गेम, हेल्स फ्रॉम विच स्टेट? कौन से स्टेट से आती हैं? इनके बारे में 2-3 बातें जान लो, क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। कहां से आती हैं ये? अच्छा ये तो क्वेश्चन है, चलो ठीक है, ये राजस्थान से आती है, ये राजस्थान से आती हैं, मोर स्पेसिफिकली जयपुर से आती हैं बच्चों। ठीक, ये क्यों न्यूज में है? 2 कंसेक्यूटिव मेडल्स जीते हैं पैरालंपिक्स में, मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2020 वाले पैरालंपिक्स में, फिर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अभी 2024 पैरालंपिक्स में। ठीक है, किसमें? ये पैराशूटर हैं। ओके, 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में। तो ये क्या बनी है? ये पहली ऐसी महिला बनी है जिन्होंने ये फीट अचीव करी है कि 2 गोल्ड इनके नाम पे हैं। और यही नहीं, एक ब्रॉन्ज भी है, एक ब्रॉन्ज भी है। ये कब? ये भी 2020 में ही जीता था, समझ लो। ठीक है, पहली महिला, 2 लगातार गोल्ड जीतने वाली पैरालंपिक्स में, और 3 मेडल हैं टोटल इनके पास। क्लियर है? कहां से आती हैं? राजस्थान से आती हैं, राजस्थान से आती हैं, जयपुर से। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? कहां हुई थी, कहां हुई थी? और इंडिया जीता था 11 मेडल, जिसमें से कि 4 गोल्ड थे, है ना, 2 सिल्वर थे, और बचे कितने? 4 तो 6, 5 11, 5 ब्रॉन्ज हो गए। ठीक है, 5 ब्रॉन्ज हो गए। क्लियर हो रहा है ना? Who has been elected as the speaker of the 18 लोकसभा? ओम बिरला जी दोबारा यही बने हैं। ठीक है, 17 लोकसभा के भी यही थे, हाँ, ओम बिरला। ओके, Who has been appointed as the leader of opposition in the 18 Lok Sabha? Finally, we have our leader of opposition. Okay, and he is राहुल गांधी। ठीक है, कांग्रेस से है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सबको पता होगा, है ना। ये क्या अपॉइंट करे गए? लीडर ऑफ अपोजिशन। कितना? 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस मिनिमम चाहिए होता है किसी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट करने के लिए। इस बार मिल गया है कांग्रेस को, तो राहुल गांधी, पिछली बार कोई नहीं था। चलिए तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? ये चीज ध्यान दो, यहां पे एड्रेस की बात हो रही है, प्रेसिडेंट एड्रेस की। 108 से कंफ्यूज मत होना, उसमें पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन की बाकी बातें होती है कि क्या होगा, कैसे प्रोसेस होगा, किस किस टाइम पे बुला सकते हो, कौन चेयर करेगा। बाय द वे बता ही दो कौन चेयर करता है ना, कौन चेयर करता है बता ही दो। ओके, कंफ्यूज होते हो कई लोग इसमें। तो ये एड्रेस की बात कर रहा है, एड्रेस के बारे में बात करता है आर्टिकल 87। क्या कहता है? 2 कंडीशंस बताता है। पहली कि जो हर साल पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसको एड्रेस करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। दूसरी कंडीशन, जनरल इलेक्शंस के बाद जो पहला सेशन होगा उसको एड्रेस करेंगे कौन? प्रेसिडेंट। ठीक, ये बात करता है आर्टिकल 87। यही करा किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जून 27 को। आई थिंक आई एम क्लियर, है ना।
Who among the following holds the record of the fastest double century in women's test cricket? शेफाली वर्मा, ठीक है, शेफाली वर्मा एक्सप्लोसिव इंडियन क्रिकेट विमेन्स टीम की ओपनर बैट्स विमेन है ना? ओके. वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रिटेन सैटेलाइट लिग्नोसैट हैज बीन बिल्ट बाय विच कंट्री? जापान ने बिल्ड करी है, ठीक है बेटा, जापान ने. जस्ट अ फैक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. डीआरडीओ successfully tested Rudra M2 missile. Which type of missile it is? Air to surface, air to air, surface to surface, surface to air. Air to surface missile है, ठीक है. कौन सी? Rudra M2. Clear? What is the theme of the 77th World Health Assembly held in Geneva, Switzerland? ये क्या है? WHO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना? इसकी असेंबली हुई थी कहां? जेनेवा में. और इसकी थीम पूछा है ना, ऑल फॉर हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल. क्लियर? ओके. विच इंडियन वॉज पोस्टह्यूमसली अवॉर्डेड द डैग हैमरशोल्ड मेडल बाय द यूएन? किसके लिए मिलता है पहले ये तो जानो, है ना. जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में अपना योगदान देते हैं, है ना, बहुत ही मतलब क्या कह लो, ब्रेव कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, उनको दिया जाता है ये. और ये पोस्टह्यूमसली दिया जाता है. किसको मिला है? अभी धनंजय कुमार को मिला है. अब इससे क्वेश्चन क्या उठता है जो कि पूछ सकता है आयोग, वो रिसर्च करके बताओ मुझे. कहां पे सर्व कर रहे थे ये, कौन से मिशन पे थे, कौन सी कंट्री में, यूएन के साथ, यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ, जहां इनकी डेथ हुई थी. क्लियर? ओके. चलो. विच ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली लॉन्च द प्रभा पोर्टल? आरबीआई ने लॉन्च करा है ना. आरबीआई से जो अप्रूवल वगैरह होते हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, उनको स्ट्रीमलाइन और आसान बनाने के लिए प्रभा पोर्टल. नेक्स्ट. डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिएटिंग द डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म नेम्ड राष्ट्रीय ई पुस्तकालय. 24/7 डिजिटल लाइब्रेरी है ना. ये किसके साथ साइन किया है बेटा? साइन किया है नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ. किसके साथ साइन करा है? नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ. ओके. विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड मिल्क डे? 1 तारीख, 1 जून. ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन इसमें नीडेड नहीं है, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं. आप देख सकते हो. कुछ अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. Who was appointed as the new chairman of the Central Board of Direct Taxes? मिस्टर रवि अग्रवाल को करा गया था, है ना. Which country became the first to impose the carbon tax on livestock emissions? फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं. जितने क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बोला है उनको तो 10-12 बार पढ़ के जाना है, गलती से भी गलत ना कर दो. ठीक. आंसर होगा डेनमार्क. आंसर होगा डेनमार्क. नेक्स्ट. According to the 5th Global Electricity Review, which of the following countries was the largest producer of solar energy in 2023? और इसका आंसर है चाइना. ठीक है, चाइना था नंबर 1 पे in terms of सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन. Which of the following ministries recently launched the Tobacco Free Educational Institutions TOFEI implementation manual on World No Tobacco Day? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री इसको पहले बोलते थे, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं. ठीक है, कंफ्यूज मत होना इससे, है ना. ये नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा. आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके. क्वेश्चन नंबर 97. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव रिसेंटली लॉन्च्ड द ईशान इनिशिएटिव? देख लो 1 मिनट क्या है ना. देखो, इंडिया का जो एयर पेस है वो 4 स्टेशन से मैनेज किया जाता है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई. ठीक है, सेपरेटली, मतलब जितना भी इंडिया का एयर ट्रैफिक है उनको इन 4 स्टेशन से मैनेज करा जाता है. ठीक. अब क्या प्लान है? प्लान है कि इस एयर ट्रैफिक की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए, एक सिंगल एयर स्टेशन में इस सबको क्या कर दिया जाएगा? मर्ज कर दिया जाएगा कह लो, या फिर क्लब कर दिया जाएगा. और वो कहां एस्टैब्लिश हो रहा है? वो नागपुर में एस्टैब्लिश किया जाएगा. ओके, तो ये भी याद रखना कि नागपुर में एस्टैब्लिश होगा. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है. ये किसने लॉन्च करा है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. क्लियर? ओके.
चलो, कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप करा गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां पे इनॉग्रेट हुआ है बेटा? इनॉग्रेट हुआ है पुणे में। कहां इनॉग्रेट हुआ है? पुणे में। क्लियर? चलो चलते हैं टुवर्ड्स द एंड, आज की आखिरी स्लाइड पे। उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नक्षत्र सभा। व्हाट इज इट्स पर्पस? टू प्रमोट एस्ट्रो टूरिज्म। ठीक है, एस्ट्रो टूरिज्म कहां पे स्टैब्लिश होगा? ये होगा बेटा मसूरी में, है ना, मसूरी में, मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट पे। ओके, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ाने का क्या है, प्लान है? मतलब आपको पता होगा उत्तराखंड में काफी हाइट है ना, उत्तराखंड की जितनी भी आपको साइट्स दिखती हैं सब काफी हाइट पर हैं, और वहां पे क्या है, एस्ट्रो टूरिज्म की जैसे कि स्टार गेजिंग है ना एग्जाम्पल, उसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको टैप इन करने के लिए इस इनिशिएटिव को लाया गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। याद रखना मसूरी में है ना जॉर्ज एवरेस्ट, लिख देता हूं जॉर्ज एवरेस्ट। लिख तो मैं ऐसा रहा हूं कि इससे अच्छा तो मैं बोल ही रहा था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस थ्रू। अब देखो हाइड्रोजन से रिलेटेड, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी न्यूज आपको दिखे ना अभी, उसको बाय हार्ट करके जाओ, समझ के जाओ, पढ़ के जाओ, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है ये। यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है ना, याद रखना इस बात को। वो हाइड्रोजन का नाम बताओ जिसको प्रोड्यूस करा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करके। नो डाउट द आंसर विल बी ग्रीन हाइड्रोजन। पर जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करा जाता है तो क्या ब्लू हाइड्रोजन से कंफ्यूज नहीं हो सकते हो? तो जरा बताओ कि ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन में फर्क क्या है? फर्क यही है, इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेस का इस्तेमाल होता है ग्रीन हाइड्रोजन में, ब्लू हाइड्रोजन में नेचुरल गैस का प्राइमरीली इस्तेमाल होता है। अच्छा, नेचुरल गैस का इस्तेमाल तो फिर ग्रे हाइड्रोजन में भी होता है, तो ग्रे और ब्लू में क्या फर्क है? देखो ग्रे और ब्लू में यह फर्क है कि ब्लू हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के दौरान जो भी कार्बन रिलीज होती है बेटा, उसको क्या करा जाता है, उसका सिक्वेस्ट्रेशन करा जाता है, मतलब उसको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, अब 100% स्टोर करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या स्टोर करा जाता है, इससे कि उसके एमिशंस को रोक सके। तो अगर देखो तो इससे बेटर ये और इससे बेटर ये, अभी फिलहाल सबसे बेटर ग्रीन हाइड्रोजन है। खूब बात चल रही है, इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च भी कर दिया है, उत्तर प्रदेश ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करा है। आगे आने वाली वीडियो से करंट अफेयर्स में उस पर हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ओके, क्लियर? तो ये पार्ट 2 भी वीडियो का एंड होता है, और हमने कवर कर लिए हैं। अब क्या, एक स्लाइड में ले लेता हूं, हमने कवर कर लिए हैं, हाँ हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो के बाद मई जून के करंट अफेयर्स, और हम मार्च अप्रैल के पहले ही कवर कर चुके थे। पीडीएफ कहां मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी थिंक टैंक ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम चैनल पर। जिसने ज्वाइन नहीं करा है ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इन शॉर्ट फॉर्मेट एंड लॉन्ग फॉर्मेट हम आपके लेके ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिसने देखा सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में जुलाई और अगस्त के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।